अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी जीआईसी ग्राउंड जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी रैली है उसके ठीक बगल में है। और इस बगल में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। एक बार कहेंगे कि जहां तक हमारी नज़र जा रही है वहां तक ये नीले रंग में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि आगरा पूरा नीला हो गया है। भले ही रामलीला मैदान में रैली थी वह किसी कारणवश वहां पर नहीं हो रही है, पर जीआईसी मैदान के बगल में पूरा जो हाईवे है वो पूरा नीले रंग में रंग चुका है। सभी पोस्टर आप दिखाइए एक बार ये पोस्टर दिखाइए, मेरे सामने करके ये दिखाइए। ये पोस्टर आप देखिए कि पूरा नीले रंग में आगरा को फिर से रंग दिया गया है। और ये साफ है कि चाहे कितना भी बड़ा षड्यंत्र, कितना भी परमिशन मिले ना मिले, पर जो भीम आर्मी की रैली है सांसद चंद्रशेखर आजाद की 25 जनवरी में वो किसी प्रकार से फ्लॉप नहीं होगी। और ये रैली बिल्कुल सफल होगी क्योंकि भीम आर्मी के यहाँ के लोग बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरे आगरा को नीले रंग में रंग दिया है। वहाँ मैदान में भी बहुत सारे लोग हैं, मंच लग गई है। मैं वहाँ मैदान में पहुँचकर लोगों से बात करूँगा क्या रणनीति है क्या है। आइए फिलहाल मैदान की तरफ चलते हैं। कल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर वो फाइनल रैली का मैदान कौन सा होने वाला है जिस पर फाइनल मोहर लगी है। वह मैदान है जीआईसी मैदान। और इसी में जैसे ही फाइनल मोहर लगी है वैसे ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के देखिए बहुत सारे पदाधिकारी आ गए हैं। अर्जुन दिवाकर जी हैं और रिंकू सेठ और भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं, सुनील सिंघानिया जी, बहुत सारे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ हैं। और देखिए सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ भी उनकी आ गई। एक बार दिखा दीजिए, सभी लोगों की गाड़ियाँ भी दिखा दीजिए। और ये देखिए रोड पर एक बार जूम करके दिखाइए, पूरा जो रोड है जीआईसी मैदान के आसपास का वो भी नीले रंग में रंग चुका है। आगे भी दिखाएंगे कि कैसा क्या कुछ नज़ारा। और ये बहुत ऊंची मंच लगाई जा रही है और बहुत बड़ा फील्ड है। ये बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे। ये बड़ी दिक्कतें यहाँ हुई इस रैली के मैदान को सिलेक्ट करने में। और अब ये मैदान सिलेक्ट हो गया है तो क्या कुछ इनमें उत्साह है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे तरीके से ख़राब करने का प्रयास किया गया। एन समय पर परमिशन ना देना बहुत बड़ी प्रोग्राम को क्षति पहुँचाने का विरोधी दलों का काम होता है। फिलहाल भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, कैसे देख पा रहे हैं बड़े संघर्ष के बाद ये मैदान आपको मिला है? बिल्कुल भाई, देखो हम तो हमारा जो बहुजन समाज है वो तो जब से जन्म लेता है जब से संघर्ष करना सीख जाता है। और देखो आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे हमारी तैयारियां जो चल रही थी रामलीला ग्राउंड की, और उसको मरवादियों को पची नहीं। वो उन्होंने क्या है कि अपना जो भी पहले तो एक राजतंत्र होता था और आज क्या है कि वो संवैधानिक के होने के बावजूद भी ऐसा तंत्र चल रहा है। मैं तो कहूँगा कि आज कहीं ना कहीं वो मजबूती से उसमें शासन में बैठे हुए हैं और वो कैसे भी बहुजन समाज की कोई रैली हो कोई कार्यक्रम हो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का कार्य करते हैं। अब तो जवाब देना बहुत ज़रूरी बन गया आपके लिए। वो तो आपकी भीड़ कम आई इसलिए प्रोग्राम खराब किया है। क्या लग रहा है कि इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखो ऐसा है, भीड़ को नहीं रोक सकते वो उनके बस में नहीं है भीड़ को रोकना। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो सोच बहुत गंदी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुजन समाज का ये कार्यक्रम सफल नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि आगरा के अंदर पूरे भारत में अगर कोई दलितों की राजधानी कही जाती है तो आगरा कही जाती है। तो उनको मालूम है कि अगर आगरा में इतनी विशाल रैली अगर चंद्रशेखर भाई की हो गई तो कहीं ना कहीं उनको जो सत्ता में बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय हो सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रही है। और देखिए रिंकू सेठ जी ने अपनी बात रखी है। सर थोड़ा आप अपने परिचय दीजिए। मैं खटीक लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम। ये मैदान जिस पे आप खड़े हैं इसको पाने में भी बहुत संघर्ष है। जी जी, इतना दिक्कत क्या है? आपकी रैली नहीं हो पा रही है, परिवार से चंद्रशेखर आजाद नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ भी घटना हो जाती है। देखिए उनको कहीं ये दिक्कत है आप लोगों से सरकार नहीं, ये दिक्कत तो हमेशा दिक्कत जब आदमी को लगता है कि ये हमारे हमसे भी आगे निकल रहे हैं तो दिक्कत होती है, पीड़ा होती है। क्योंकि हमेशा मित्र भी हो ना, मित्र भी ये चाहता है कि हमारा मित्र पास हो मगर उसके नंबर ज्यादा ना है। अगर नंबर ज्यादा आ गए तो उसको भी दुख होता है। तो ये तो हमारे विरोधी हैं और विरोधियों को तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो ये इसमें भी इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा और ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। सिंघानिया जी, कैसा लग रहा है बड़ी मेहनत के बाद इस मैदान में खड़े हो पा रहे हैं और परसों रैली है? बहुत अच्छा लग रहा है और इतिहास गवाह है कि हमने तो नहीं है उस रामलीला मैदान का कैंसिल हुआ।
देखो इतिहास गवाह है कि हमने जो भी प्राप्त किया वो बिना संघर्ष के नहीं प्राप्त किया। हजारों सालों से हमारे पुरखों ने संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लोकतंत्र दिया हमको। आज लोकतंत्र में हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है। जिस प्रकार से वो रामलीला मैदान किया गया था, सारा बैनर, सारा एड्रेस सब उसी का गया था, पर ऐन मौके पे 3 दिन पहले उसको कैंसिल करना ये एक षड्यंत्र है। पर लेकिन बहुजनों की आवाज को कोई रोक नहीं सकता, ना ललकार को रोक सकता, ना बहुजनों के नेता को कोई रोक सकता। और इस मैदान में इतना जन सैलाब आएगा कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल, जिस चीज का इतिहास गवाह है कि महापुरुष ने कहा कि जिसका विरोध हुआ, जिसका विरोध हो रहा है, समझो उसका काम बढ़ रहा है। चंद्रशेखर भाई का वो विरोध कर रहा है तो चंद्रशेखर भाई का काम बढ़ रहा है और तेजी से वो इस फील्ड में 2026 25 जनवरी दिन रविवार को आपको मालूम पड़ जाएगा, आप खुद मौजूद रहेंगे। आप दिवाकर समाज से आते हैं अर्जुन भाई, और अभी आप पर क्या पद है ये भी जानना चाहिए। मेरे पे इस समय जिला संगठन मंत्री हूँ। जिला संगठन मंत्री के तौर पर आप काम कर रहे हैं, और क्या लग रहा है दिवाकर समाज इस आंदोलन में, इस रैली में भाग ले रहा है? दिवाकर समाज इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेगा। मेरे हिसाब से दिवाकर समाज का हजारों की संख्या में लोगों आने की संभावना है। देखिए अभी मैं और सारे जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बात करूंगा। बहुत बड़ी जल्दी में है, आप कितना संघर्ष करोगे? देखिए, समाज के बीच जाना है, परसों की तैयारी करनी है, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो अपने लोगों के लिए व्यवस्था भी करनी है। सब लोग तैयारी से खड़े हुए हैं, तो उनके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, परसों की तैयारी बता रहे हैं उन्हें। तो इसलिए अब सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो काम कैसे? मैं नहीं लूंगा कि आप जाइए और 25 तारीख की नहीं, बिल्कुल बना रहेगा। आप भाई हैं हमारे, और भाई के भीम आर्मी के संघर्ष के समय से आप लगातार यहाँ पार्टी जब से बनी है, जब से संघर्ष करते आ रहे हैं। रैली में बहुत बड़ी समस्या आई है, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, समस्या तो हमारे लोगों के साथ शुरू से ही रही है। वो लोग नहीं चाहते कि 70 साल बाद जो इतिहास जिंदा होने जा रहा था, तो उनमें कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होने लगी। तो उनके अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आए थे, तो यहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा हो गया था आगरा के अंदर। तो फिर से यदि चंद्रशेखर जी यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर से इन लोगों का जो मूवमेंट है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अंदर खाने कहीं उन लोगों ने ऐसी तैयारी कर ली कि भाई इन लोगों की रैली यहाँ नहीं होने दी जाए। लेकिन हम भी बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, हम भी इसी शहर के अंदर रैली करेंगे और उससे और ज़्यादा विशाल रैली करके दिखाएंगे। और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। देखिए लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ लगे हुए अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अभी आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले आप गांव गली में घूम रहे थे, अभी अचानक यहाँ आ गए, क्या इतनी है कि इतना भाग दौड़ लगी है? जिस तरह से पार्टी के अगर पदाधिकारी अगर यहाँ पे कार्य करने के लिए निकले, तो यहाँ पे हमारे पार्टी के लोग सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत करते हम लोगों ने रामलीला मैदान में मेहनत करी। अब एकदम से ऊपर से पता नहीं कौन सी व्यवस्था ऐसी है, ऊपर वाले लोग जो हैं उन्होंने एकदम से रामलीला मैदान को एकदम से मना कर दिया। अब 3 दिन बचा है, अब बताओ 3 दिन में क्या हो सकता है? अब 3 दिन में एकदम से फिर जीआईसी मैदान में सही कर लिया आप लोगों फिर भी मेहनत करना, तो हम तो रात दिन संघर्ष करना पड़ेगा ना, तभी कि जाके रैली सफल होगी। वरना मनोवादियों ने तो इस रैली को असफल बनाने के सारे प्रयास कर रखे हैं। बड़ी संख्या में आ रहे हैं आपके समाज? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में आएंगे। देखिए यहाँ भी देखिए बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है, ये टेंट लगा हुआ है और किसी प्रोग्राम का ये हट जाएगा तो बहुत बड़ा ये ग्राउंड माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा ग्राउंड होने वाला है। पूरे नीले रंग में ये पूरा बैनर पोस्टर को पाट दिया गया है। और देखिए सब कुछ आप भी मिशन टीवी के माध्यम से, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए।